अध्याय 15 युद्ध बंदी। अगली सुबह सरदार के शिविर में कुछ अप्रत्याशित हुआ। भोर होने वाली थी। सरदार खान और उसके सेनापति तोपों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एक युवा सैनिक, जिसकी सांस फूल रही थी और शरीर धूल से लथपथ था, तंबू में घुस आया। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, हौंफता रहा। फिर सेनापति ने उसे बोलने के लिए कहा। नागा साधुओं द्वारा पकड़े गए सभी सैनिक, वे वापस आ गए हैं। युवा सैनिक ने चिल्लाया। तंबू में सन्नाटा छा गया। वे कहाँ हैं? जफर ने पूछा। युवा सैनिक ने इशारा किया और आगे बढ़ा। वापस आए सैनिकों के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई थी। वे कांप रहे थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। उनके घावों पर सफेद और केसरिया रंग की पट्टियां बंधी हुई थीं। जफर समूह के पास गया। बोलो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? वापस आए सैनिकों में से एक ने भय और राहत के मिश्रण से भरी आंखों से उत्तर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे घावों का उपचार किया, हमें भोजन परोसा, पानी दिया और सुबह हमें छोड़ दिया। इस रहस्य उद्घाटन ने शिविर में कई लोगों को चकित कर दिया। दया का यह अप्रत्याशित कार्य उन अफवाहों से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने सुनी थी। सरदार की सेना का मनोबल, जो पहले से ही कमजोर था, अब चरम पर था। तभी सूरज की पहली किरण के साथ सरदार उनके साथ आ गया। उसका लंबा शरीर छाया बना रहा था। तोपें आ गई हैं, जफर ने बताया। सरदार ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर राहत और नए दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसने जवाब दिया, उसकी आवाज स्थिर थी। बिल्कुल सही, उन्हें तुरंत तैनात करें। आज इस पागलपन का अंत है। जफर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। हम 1 घंटे में फायर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरदार आगे झुका। उसकी आंखें तीखी थीं। नागाओं को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमारी तोपें उन पर क्या कहर ढाएंगी। जफर ने सहमति जताई। आश्चर्य का तत्व हमारे पक्ष में होगा। नागाओं को ऐसी मारक क्षमता की उम्मीद नहीं होगी। सरदार ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। सैनिकों को तैयार करो। उस सुबह तोपों की लंबी लंबी नालें चमक रही थीं। 20 तोपें एक कतार में खड़ी थीं, जिनका लक्ष्य नागा बेस और गोकुल का केंद्र था। प्रत्येक तोप पर कई सैनिक तैनात थे, जिनमें से कई तो पिछले दिन से ही घायल थे। तोप को तैनात करने के बाद उसे एक जगह पर रखा गया। प्रत्येक गोला बारूद से भरा एक खोखला लोहे का गोला था। अजा नागा योद्धाओं के बीच खड़ा था। कल की लड़ाई के घाव अभी भी ताज़ा थे और उसके चारों ओर बचे हुए नागा साधु थे। हालांकि उनका हौसला अडिग था, लेकिन वे आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध का पहला दिन, जो नागाओं के लिए एक सफलता थी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, सरदार खान को गुस्सा आ गया था और वह हर नागा को मारना चाहता था और गोकुल को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। गोकुल का शांत क्षितिज, जो साधारण झोपड़ियों और पवित्र मंदिरों से भरा हुआ था, सरदार खान की तोपों के प्रकोप का सामना करने वाला था। अफगान शिविर में एड्रेनालाइन बहुत अधिक था क्योंकि हर कोई सरदार खान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें नागा शिविर से वापस भेजे गए सैनिक भी शामिल थे, अलग अलग संरचनाओं में असमान रूप से बिखरे हुए। लौटे हुए सैनिक भी आशंकित थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे ही वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सैनिकों ने किसी भी अवशेष को हटाने के लिए नम स्पंज के साथ तोपों की बैरल को साफ किया। सरदार खान के तोपखाने के कमांडर ने चिल्लाया, गोली लोड करें। तोप के गोले बारूद से भरे हुए थे और बैरल में लोड किए गए थे। निशाना साधो। सैनिकों ने निशाना साधा क्योंकि गनर द्वारा प्रज्वलित करने वाले वेंट पर थोड़ी मात्रा में बढ़िया बारूद रखा गया था। गोली चलाने के लिए तैयार। सभी ने अपनी सांस रोक ली।
ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। एक भयानक सन्नाटा था। आग। तोपचियों ने प्राइमिंग पाउडर में आग लगा दी, जिससे मुख्य गोलाबारी शुरू हो गई और तोपों से गोलियां निकलने लगीं। एक साथ 20 गोलियां चलने की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। चारों तरफ धुआं फैल गया, मानो सैकड़ों ज्वालामुखी एक के बाद एक फट रहे हों। सरदार खान की आंखें क्षितिज पर टिकी थीं, जबकि गोकुल जल रहा था। इस धमाके ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। घरों की मजबूत दीवारें दबाव में सूखी रोटी की तरह ढह गईं। आशा और भक्ति के प्रतीक मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे। उनकी दीवारें भी हमले की मार झेल रही थीं। पवित्र मूर्तियां उड़ रही थीं। नागा साधु खड़े खड़े हैरान, असहाय और क्रोधित थे, क्योंकि मंदिर की घंटियां, जो कभी भक्तों को प्रार्थना के लिए बुलाती थी, अब धमाकों से बेतहाशा बज रही थीं। आवरण करो, जितना हो सके उतना फैल जाओ, अजा चिल्लाया। अगर नागा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते तो शायद वे सुरक्षित रहते। नहीं तो सरदार की तोपों से एक ही निशाना उन सभी को मार देता। दुर्भाग्य से ऐसी ही एक तोप एक चट्टान से टकराई जिसके पीछे 5 नागा साधु छिपे हुए थे। चट्टान फट गई और नागाओं की तुरंत मौत हो गई। अजा और मठाधीश असहाय होकर अपने 5 भाइयों की मौत देखते रहे। ये नागाओं की तरफ से खोई गई पहली जान थी, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी नहीं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, प्राकृतिक शांति की जगह धुएं के काले गुबार छाने लगे। नागा साधुओं के शरीर पर उनका ही खून लगा हुआ था। जिस भूमि को वे पवित्र मानते थे, उसे उनकी आंखों के सामने अपवित्र किया जा रहा था। गोकुल से होकर बहने वाली यमुना, जो कभी साफ और नीले आसमान को प्रतिबिंबित करती थी, अब धूल और खून से सनी हुई थी। हरे भरे खेत, जो फसल देने के कगार पर थे, अब झुलस गए थे और पीछे बंजर भूमि रह गई थी। घायलों की करुण पुकार धुएं और अराजकता में गूंज रही थी। पवित्र ग्रंथ जलकर राख हो गए और गोकुल की एक बार की सुरीली लय शायद हमेशा के लिए बाधित हो गई। उपचार शिविरों को भी नहीं बख्शा गया। कई झोपड़ियों और तंबुओं में आग लग गई थी। कुछ झोपड़ियों पर सीधे हमला किया गया, जिससे वे नष्ट हो गईं और अंदर एक साध्वी की मृत्यु हो गई। गोलाबारी बंद होने के बाद अजा ने नागा योद्धाओं को इकट्ठा किया। उनका मुख्य ध्यान आक्रमण करने से हटकर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने पर केंद्रित हो गया था। घायलों के लिए कोई भी पट्टी पर्याप्त नहीं लग रही थी। दिन के हमले का शिकार हुए नागा लोग दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की ताकि उनके साथी नागा अपनी जमीन की रक्षा कर सकें, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। और जैसे जैसे धूल जमने लगी, तबाही का पैमाना स्पष्ट होने लगा। आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक गोकुल अब निर्दयी हमले के निशानों को झेल रहा था। नागा खून से लथपथ थे। इस बीच राजा वेदांत को अभी आधा दिन बाकी था। स्थिति की समीक्षा करते हुए अजा मठाधीश के पास पहुंचे। अब हमारे अगले कदम का समय आ गया है। उन्हें भागने का आदेश दें। आप सही कह रहे हैं अजा, अब समय आ गया है। मठाधीश ने सहमति जताई। उनकी आंखें उग्र और दृढ़ थीं। युद्ध शुरू होने से पहले मठाधीश द्वारा आयोजित मैत्रीपूर्ण दौड़ के माध्यम से पहचाने गए चीता दस्ता के नागाओं के 3 सबसे तेज धावक, नमः, भोला और शिवाय, को मठाधीश ने बुलाया और वे उनके सामने खड़े होकर अपने आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। मठाधीश ने कहा, जाओ, भगवान शिव से किया वादा पूरा करो। युवा नागाओं ने सम्मान में मठाधीश के पैर छुए और अंतिम विदाई दी। फिर युवा नागा अपने निशानों पर पंक्तिबद्ध हो गए और अपने सिर नीचे करके झुक गए। मठाधीश ने उग्र स्वर में कहा,
जैसे कि दौड़ प्रतियोगिता शुरू कर रहे हों। नमः भोला शिवाय, भागो, और युवा नागा सरदार की विशाल सेना की ओर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। सरदार खान की सेना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि 3 युवा नागा बिजली की गति से उनकी ओर भाग रहे हैं। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था और उनके मुंह से कोई युद्ध की पुकार नहीं निकली क्योंकि वे चीतों की तरह दौड़ रहे थे, एक दूसरे से होड़ कर रहे थे, अफगान सैनिकों की विशाल भीड़ में कुछ खोज रहे थे। वे आत्मघाती मिशन पर लग रहे थे। विपरीत छोर से सरदार खान तीनों की दुस्साहसता से हैरान होकर बुदबुदाया, पागलपन अपने चरम पर है, नंगे बेवकूफ। मौत की ओर उनका दौड़ना किसी की समझ से परे था। सरदार खान ने चिल्लाकर आदेश दिया, धनुर्धारी तैयार हो जाओ। जैसे ही तीर हवा में उछले, धावकों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे वे सभी गियर बदल गए हैं। अचानक अपनी पिछली गति से दोगुनी गति से दौड़ने लगे। जबकि तीर एक एक करके नीचे गिर रहे थे, हमलावर नागा चलते रहे। उनका दृढ़ संकल्प अडिग था। उनके शरीर से तीर निकल गए, जिससे उनकी गति कम हो गई, लेकिन वे रुक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुश्मन की भीड़ में कुछ तलाश रहे थे। वे क्या कर रहे हैं? वे क्या खोज रहे हैं? सरदार खान ने उनकी गति, दृढ़ संकल्प और उनकी आंखों में खोज को देखते हुए खुद से कहा। जैसे जैसे वे भाग रहे थे, प्रत्येक नागा साधु को अपने मृत भाइयों का वजन महसूस हो रहा था, जो कुछ मिनट पहले तोप की बमबारी में कुचले और मारे गए थे। 3 युवा नागा साधुओं में से एक नमः ने आखिरकार वह पा लिया जिसकी उसे तलाश थी और अपने साथियों से चिल्लाया, मुझे एक मिल गया। भोला और शिवाय। अन्य 2 युवा नागाओं ने एक के बाद एक उत्तर दिया, मैंने भी कुछ लक्ष्य देखे हैं। जब वे एक दूसरे से चिल्ला रहे थे, तो सरदार खान के लिए उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वे उन्हें जोर से और साफ सुन सकते थे, क्योंकि तब तक वे दुश्मन की सेना के काफी करीब पहुंच चुके थे। सरदार खान और उनके कमांडर अभी भी सोच रहे थे कि इन 3 युवा नागाओं को निश्चित मृत्यु की ओर ले जाने वाली क्या चीज थी। उनके निशाने पर वे घायल सैनिक थे जिन्हें उसी सुबह सरदार खान के पास वापस भेजा गया था। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि प्रत्येक घायल सैनिक के घावों पर एक अजीबोगरीब भगवा और सफेद रंग की पट्टी लगाई गई थी जो उन्हें हरे और काले रंग के उनके समकक्षों से अलग करती थी। तीरों से छलनी और दौड़ने के बाद थकान से हौंदते हुए नागा साधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हर हर महादेव। वे घायल सैनिकों को जीवित वापस भेजते हुए एक स्वर में चिल्लाए। जैसे ही हर हर महादेव का नारा उन सैनिकों के कानों तक पहुंचा जिन्हें एक दिन पहले नागाओं ने पकड़ लिया था और जो जीवित वापस आ गए थे, वे अचानक अपने साथियों पर टूट पड़े। सरदार की सेना में कोहराम मच गया। एक सैनिक, जिसकी आंखें चौड़ी और पागल थीं, विस्फोटकों के ढेर की ओर भागा और खुद को आग लगा ली। विस्फोट ने जमीन को हिला दिया और सरदार की सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। एक और सैनिक, उन्माद में, एक तोप के मुंह में घुस गया और उसका फ्यूज जला दिया। तोप फट गई, जिससे वह और कुछ सैनिक उड़ गए। भगवा वस्त्र पहने हुए शेष घायल सैनिकों ने अपनी ही सेना पर हमला करना और उसे मारना शुरू कर दिया। सरदार ने अविश्वास में चिल्लाते हुए कहा, अपनी स्थिति बनाए रखो, वापस लड़ो। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इससे पहले कि वे संभल पाते, नागा तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी, जिससे और सैनिक नीचे गिर गए। कुछ ही समय में सरदार खान की सेना अंदर और बाहर से हमला करने लगी, जिससे उसकी सारी संरचनाएं टूट गईं और सारी रणनीतियां ध्वस्त हो गईं। सेना नागा योद्धाओं की हर चीज के लिए तैयार थी, लेकिन यह नहीं।
उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब उन पर उनके अपने सैनिकों के साथ साथ विरोधी भी हमला कर रहे थे। जब सरदार खान ने अपनी सेना को उन्माद में भागते हुए देखा, तो नागा साधुओं में से एक अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। अंतिम मरते हुए नागा धावक ने सरदार की ओर देखा और हंसा। हर हर महादेव सुनकर अफगानों ने खुद ही हमला क्यों शुरू कर दिया? गुफा में यात्री ने पूछा। अनाम नागा ने उत्तर दिया, ये सब पिछली रात अजा द्वारा पहले से ही योजनाबद्ध था। पिछली रात मठाधीश ने ही नागा योद्धाओं को घायल अफगान सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया था। इसीलिए अजा के अतीत के बारे में अधिराज से बातचीत के बाद मठाधीश ने कहा कि अफगान सैनिकों को मरने से पहले उसे देखना होगा। फिर उन्होंने 30 सैनिकों को चुना जो उनके शिविर में उपचार के बाद फिर से लड़ने में सक्षम होंगे। उनके घावों पर पट्टी बांधने के बाद 30 सैनिकों को उनकी कुटिया में ले जाया गया, जहां मठाधीश ने अपनी रहस्यमय शक्तियों से उन्हें सम्मोहित कर दिया और उन्हें हर हर महादेव सुनते ही हमला करने के लिए प्रोग्राम किया। सरदार और उसके लोग पीछे हट गए। नागा लोग जीत की खुशी में सीधे खड़े हो गए। उनका उत्साह बढ़ा, लेकिन उनके दिलों में उन लोगों की मौत के लिए आंसू बह रहे थे जो उस दिन मारे गए थे, जिनमें साध्वी और 3 युवा साधु नमः, भोला और शिवाय शामिल थे, जिन्होंने सम्मोहित लोगों को जगाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद नागाओं ने एक और दिन के लिए अपनी जमीन पर डटे रहे। तोपें लगभग नष्ट हो चुकी थी, जो बची थी उनमें तोप के गोले नहीं थे। गोकुल अब एक अलग जगह थी। कभी हंसी मजाक और जीवन से भरा एक जीवंत गांव, अब ये दर्द, राख और सुलगती आग का मोज़ेक बन गया था। सरदार खान के हमले के बाद का दृश्य पूरी तरह से बर्बादी का था। घरों और मंदिरों के खंडहर गोकुल पर हुए आतंक के मूक गवाह थे। शाम के आसमान की ओर धुएं के गुबार उठे, अपने साथ जलती हुई लकड़ियों और दुख की गंध ले जा रहे थे। तोपों की आग ने एक खौफनाक सन्नाटे को जन्म दिया था। इस मलबे के बीच में बची हुई साध्वियां अपनी ताकत और लचीलापन दिखा रही थीं। सफेद कपड़े पहने वे उम्मीद की किरण बन गईं, घायल नागाओं की मदद करने के लिए अथक काम कर रही थीं। उनके हाथ खून और औषधीय जड़ी बूटियों से सने हुए थे। उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी, लेकिन घायलों की मदद करने का उनका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत था। एक अस्थायी शिविर बनाया गया था और घायल नागा चटाई पर लेटे हुए थे। उनके घावों की देखभाल साध्वियां कर रही थीं। तंबू औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा हुआ था और केवल कभी-कभी दर्द की कराह ही शोकपूर्ण सन्नाटे को तोड़ती थी। बहुत दूर नहीं, एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में अजा और मठाधीश गहरी बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। मठाधीश ने दुख से भरी आवाज में कहा, हमने बहुतों को खो दिया है। आजा ने सिर हिलाया, लेकिन वे व्यर्थ नहीं मरे। अब अंधकार हमारे ऊपर है और हमारे शहीदों के शवों को जलाने का समय आ गया है। उनकी राख कल हमारा लबादा बनेगी। आजा, शेष नागा शक्ति और मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखेंगे। हमें एक योजना की जरूरत है। सरदार खान को आश्चर्यचकित करने और उसे असंतुलित करने का एक तरीका, मठाधीश ने सोचा। मुझे उम्मीद है कि समय पर मदद मिल जाएगी, आजा ने जवाब दिया। विपरीत शिविर में जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, भूमि पर भगवा रंग की छटा छाने लगी। सरदार खान अपने कमांडरों के बीच खड़ा था। उसके पीछे उसकी पूरी सेना की दुर्जेय पृष्ठभूमि थी। उसका चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। क्षेत्र के नक्शे फैले हुए थे, जो निशानों और नोटों से भरे हुए थे।
बाहर सैन्य शिविर का निरंतर शोर शराबा उस तबाही की याद दिलाता था जो उन्होंने झेली थी। सरदार के भरोसेमंद कमांडर ने पिछले 2 दिनों की लड़ाई से अपने चेहरे पर तनाव महसूस करते हुए प्रवेश किया, लेकिन वह सरदार को अपनी रिपोर्ट देते हुए सीधे खड़ा रहा। मेरे पास आपके द्वारा आदेशित गणनाएं हैं। सरदार खान ने सिर हिलाकर आगे बढ़ने के लिए कहा। जफर ने गहरी सांस ली। हमारे मूल 4000 लोगों में से केवल 2300 ही युद्ध के लिए तैयार हैं। घोड़ों और ऊंटों की हमारी घुड़सवार सेना सुरक्षित है और युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हमने काफी संख्या में तोपें खो दी हैं। शुक्र है कि कुछ की मरम्मत की जा सकती है और कुछ घंटों में तैयार हो जाएंगी। सरदार खान ने समाचार को आत्मसात करते हुए पीछे झुक गए। सिर्फ 2 दिनों में इतना नुकसान, उन्होंने नक्शे पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा। मैं मानता हूँ, मैंने इन निर्वस्त्र खानाबदोशों को कम करके आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नंगे, अनियंत्रित बाबा युद्ध में इतने प्रतिभाशाली होंगे। उनकी रणनीति, युद्ध के बारे में उनका ज्ञान, इन सब ने मुझे चौंका दिया है। उन्होंने घोड़े और ऊंट की रेजिमेंट के कमांडर को संबोधित किया। कल आप हमले का नेतृत्व करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि इन नागाओं का अंत पहले घंटे में हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ हैं, दूसरे दिन, अभी भी प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। ये कल समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपनी गति और शक्ति से कुचल दो। कमांडर ने सिर हिलाया। मेरे स्वामी, वे पृथ्वी के चेहरे से मिट जाएंगे। इस बीच, उस रात, राजा वेदांत गोकुल के बाहरी इलाके में एक चट्टान पर पहुंच गए थे, जो स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। वह अब एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से उसे युद्ध का मैदान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जुगल किशोर और उनके सैनिक अभी भी गोकुल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे, फिर भी उन्हें अभी एक दिन की यात्रा करनी थी। गोकुल में अजा और उनके साथी नागा साधुओं ने अपने गिरे हुए भाइयों के लिए भस्मारती और अंतिम संस्कार किया। एक ही दिन में अजा के 1/4 से अधिक साधु मारे गए थे। जैसे जैसे जलते हुए शरीर राख में बदल गए और प्रकाश अंधकार में विलीन हो गया, नागाओं ने अपना संकल्प इकट्ठा किया। उन्होंने अपने भाइयों की भस्म राख अपने शरीर पर लगाई और मंत्र और प्रार्थनाएं पढ़ीं। हर बीतते सेकंड के साथ अपने धर्म को बचाने का उनका दृढ़ संकल्प मजबूत और अधिक ठोस होता गया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल स्टोरी नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।